Hello e-learners, welcome back to my channel. I hope you all are having a great day. So today we will discuss about उत्तराखंड इकोनॉमी की कौन-कौन से सेक्टर्स हैं जो कि उत्तराखंड की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन करते हैं. So let's get start with the topic. Apart from गुजरात और बिहार को अगर छोड़ दे तो उत्तराखंड जो है 3 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट इकोनॉमीज में है हमारी कंट्री में. मे बी ड्यू टू न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बाय 2003 और इसकी वजह से जो उत्तराखंड है उसने अट्रैक्ट की एफडीआई यूएस डॉलर 46.7 मिलियन अक्टूबर 2009 में एज पर आरबीआई रिपोर्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस जो डिफरेंट सेक्टर्स है हमारी उत्तराखंड इकोनॉमी में आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में. फर्स्ट इज एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, हाइड्रो पावर, टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, हर्बल एंड मेडिसिनल प्लांट्स, फ्लोरिकल्चर, टी एस्टेट, मिनरल्स इंडस्ट्री, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन. इसे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी है सो उत्तराखंड में भी एग्रीकल्चर जो है वो डोमिनेंट सेक्टर है. यहाँ पे हम डिफरेंट क्रॉप्स को उगाते हैं जैसे बासमती राइस, वीट, सीरियल्स, ग्राउंडनट, सोयाबीन, शुगर केन. क्योंकि उत्तराखंड जो है वो एक पहाड़ी इलाके पे सिचुएटेड है तो यहाँ पर जो लोकल पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी है मतलब क्रॉप जो उगाए जाते हैं उसकी प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर स्टेट्स. क्योंकि यहाँ पे सिर्फ प्लेन्स में ही ज़्यादा से ज़्यादा खेती की जाती है. पहाड़ी इलाकों में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, वहाँ पे प्रोडक्टिविटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है. लेकिन यहाँ का जो क्लाइमेट है माउंटेन क्लाइमेट वो बहुत ज़्यादा सूटेबल है तो यहाँ पे नॉन सीजनल वेजिटेबल्स लाइक पीस, पोटैटो, कैबेज भी उगाए जाते हैं. अगर हम प्राइमरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को छोड़ दें तो यहाँ पे फ्रूट्स का प्रोडक्शन भी बहुत लार्ज नंबर पे होता है जैसे एप्पल, एप्रिकॉट, पेयर, पीचेस, प्लम्स, ऑरेंजेस, लीची और स्ट्रॉबेरी. यहाँ पे बहुत सारी नंबर ऑफ फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी सेटअप की गई हैं क्योंकि यहाँ पे फ्रूट प्रोडक्शन जो ज़्यादा होता है इसकी वजह से यहाँ पे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को सेटअप किया जाता है तो बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है यहाँ पे. सेकंड इज हाइड्रो पावर. हाइड्रो पावर यहाँ पे इसीलिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करता है क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मेजर रिवर्स है लाइक गंगा और यमुना उत्तराखंड से ही निकल रही हैं तो यहाँ पे जो इन रिवर्स पे डैम बनाए जाते हैं बिग प्रोजेक्ट्स लाइक टिहरी डैम और छोटे छोटे प्रोजेक्ट भी बनाए जाते हैं जो कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं कि वो आराम से रिमोट विलेजेस में जिनमें 50 घर होते हैं उनको आराम से बिजली प्रोवाइड कर सकते हैं. और बिग प्रोजेक्ट्स लाइक टिहरी डैम तो वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी जनरेट करता है तो दिस सेक्टर अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट. नेक्स्ट इज टूरिज्म. टूरिज्म उत्तराखंड का मेजर सोर्स ऑफ इनकम है क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं, बहुत सारे एडवेंचरस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, नेशनल पार्क्स हैं, सेंचुरीज हैं. क्योंकि एक स्मॉल स्टेट है जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 8.5 मिलियन ही है बट यहाँ पे इससे 3 गुना ज़्यादा पॉपुलेशन एज टूरिस्ट आती है और इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है. नेक्स्ट इज फॉरेस्ट. उत्तराखंड में 65% जो लैंड है वो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है. यहाँ पे बहुत बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है, बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल स्पीशीज हैं जो कि बहुत उनमें से बहुत सारे तो एंडेंजर्ड भी है. एक टाइम था जबकि उत्तराखंड से जो है लॉग्स मतलब बहुत सारी लकड़ियाँ रेलवे स्लीपर्स को सप्लाई की जाती थी थ्रू आउट द कंट्री टू मेक ताकि रेलवे का एक्सपेंशन हो. अभी जो है फॉरेस्ट कंजर्वेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है एज कम्पेयर टू टिम्बर एक्सट्रैक्शन क्योंकि अभी तो वैसे भी पेड़ काट के कोई फ़ायदा नहीं है, उसके ऑल्टरनेटिव इतने सारे हैं. तो लोकल फॉरेस्ट को बचाने के लिए उसको बहुत सारे नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज के अंडर कर दिया गया जैसे जिम कॉर्बेट पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी बायोस्फीयर, राजाजी नेशनल पार्क. अभी पुराने टाइम की तरह लकड़ियां ऐसे काटी नहीं जाती लेकिन स्टिल जो फॉरेस्ट है वो टिम्बर प्रोवाइड करता है लाइक ओक, पाइन ट्री, सॉल्ट टीक, बैम्बूज जो हैं अभी भी प्रोवाइड किए जाते हैं. जो these national parks and sanctuaries are today major source of income for tourist destination. ये नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज को देखने के लिए लोग आते हैं तो इससे काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कलेक्ट हो जाता है.
नेक्स्ट इज हर्ब्स एंड मेडिकल प्लांट्स। सिंस एंशियंट टाइम, पुराने ज़माने से ही उत्तराखंड को मेडिसिनल प्लांट वेल्थ के लिए जाना जाता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो संजीवनी बूटी थी वो हिमालयन रीजन से ही लाई गई थी। तो वैसे ही हिमालयन रीजन में वैसे भी बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स पाए जाते हैं, जो वेरियस गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो काफ़ी टाइम से यहाँ पे इन प्लांट्स को प्रिजर्व करने की और मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रही है, जो कि अब समय के साथ साथ धीरे धीरे ख़त्म हो जा रहे हैं। जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है वाइल्ड हर्ब्स और मेडिसिन प्लांट्स को कलेक्ट करने की लोकल फॉरेस्ट से, उससे काफ़ी अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है फॉर लोकल विलेजर्स। नेक्स्ट इज ई स्टेट। इट वॉज इन उत्तराखंड में जो टी स्टेट है ये ब्रिटिश पीरियड से स्टार्ट हुआ था, उसकी वजह से यहाँ पे टी प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को भी सेटअप किया गया। और उस टाइम पे कहा जाता है कि उत्तराखंड की जो टी प्रोडक्शन था वो वन ऑफ द बेस्ट था कंट्री में। पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो यहाँ पर लोकल टी इंडस्ट्री थी वो डिक्लाइन हो गई, लेकिन अभी उसे रिवाइव करने के लिए उत्तराखंड में उत्तराखंड टी डेवलपमेंट बोर्ड को एस्टेब्लिश किया गया, और देहरादून के आसपास तो काफ़ी रीजन्स हैं जहाँ पे टी को प्रोड्यूस भी किया जाता है। बहुत सारे और भी रीजन्स हैं जहाँ पे टी प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट इज मिनरल्स। उत्तराखंड में मिनरल्स की भरमार है, लाइक लाइमस्टोन रॉक, फॉस्फेट, सोपस्टोन, कॉपर, ग्रेफाइट, मैग्नाइट, ये सब यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, और ये हमारी जीडी पे भी काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है, और ये एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करता है। यहाँ पे स्टोन्स, क्योंकि नदियाँ आती है ना, तो वहाँ से रेत, बजरी, पत्थर, ये भी आराम से निकले जाते हैं सीजनल रिवर्स के थ्रू। तो यहाँ पे भी ये बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट जो है लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को देता है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अपार्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज अबव में, जो ऊपर हमने फैक्ट्रीज की बात की है, उत्तराखंड में काफ़ी सारी मेजर इंडस्ट्रीज हैं, लाइक सीमेंट प्लांट्स की, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, फार्मेसीज, टेक्सटाइल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड आर्म एंड एम्यूनिशन की काफ़ी सारी फैक्ट्री सेटअप हुई हैं। क्योंकि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी उत्तराखंड में अडॉप्ट की गई, तो स्टेट गवर्नमेंट ने काफ़ी इनिशिएटिव लिए सेवर प्रमोट करने के 7 इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रीज को थ्रू सिडकोल। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क को प्रमोट किया गया देहरादून में। इस इनिशिएटिव की वजह से उत्तराखंड जो है मेजर हब बन गया है आईटी, फार्माटेक, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज का, जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं। लास्ट वन इज ट्रांसपोर्टेशन। एज टूरिज्म सेक्टर जो है वो फ्लरिश कर रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ताकि हमारी जो इकोनॉमी है उसमें जो सर्कुलेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो आराम से चलते रहें। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, बिजनेस के लिए सामान एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी ऑन इट्स ओन राइट। वो अपनी तरह से ही एक स्टेट को ग्रो करने में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ताकि रॉ मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जाए, फिनिश्ड गुड एक जगह से दूसरी जगह जाए। तो ट्रांसपोर्टेशन भी काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, और इट इज़ ऑल्सो अ ग्रोइंग सेक्टर इन उत्तराखंड, क्योंकि यहाँ पे टूरिज्म बहुत ज़्यादा अच्छे से इंक्रीज हो रहा है। That's all for today's topic. These are all the sectors which contribute in the growth of Uttarakhand economy. If you have any query related to this topic, please comment down below, and don't forget to like my channel, like my video and subscribe my channel, because I share my PG notes with you in a really easy manner. Thank you for watching.